हाँ, मोनेस्ट्री थी, बीच में एक हॉल था, पूरी लकड़ी से ढकी हुई छत थी, पानी के लिए टैंक था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का यहाँ, रहने का यहाँ, ऊपर से लकड़ी की छत, एंड में वहाँ पीछे भिक्षा पात्र भी रखा है भैया, बिल्कुल एंड में जो है ना एक किसका है, राजकुमार सिद्धार्थ का अम्ब्रेला। और ये बाजू में कौन खड़े हैं, 2 अटेंडेंट। ये महिलाएं स्वच्छ जल लेने जाती हैं। वो जंगल में निकली, पाँव के नीचे से घोड़ा वापस आया, इस पे कोई अम्ब्रेला नहीं है, तो जाते जाते अम्ब्रेला था और बगैर अम्ब्रेला के कंठक और साधी संतक वापस आए थे। तथागत के उपदेश महिलाएं पुरुष सब फॉलो करते थे, जैसे माता गौतमी, यशोदा। जब 4 प्रतिमाएं भगवान बुद्ध की मथुरा स्कूल से बनी हुई गुप्त काल में यहाँ पे स्थापित हुई। भारत के महान सम्राट अशोक टेराकोटा ब्रिक से स्तूप बनाते हैं, जो कि स्तूप इसके अंदर है, मतलब एक डबल डोम आर्किटेक्चर है। भगवान की पावन जो पवित्र अस्थियों का कुशीनगर से 8 भागों में बंटवारा हुआ महापरिनिर्वाण के बाद तथागत के जाने के। 4 भगवान की तथागत के जीवन की मुख्य घटनाएं हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, और 4 और घटनाएं हैं। टोटल 8 घटनाएं होती हैं, क्योंकि भगवान के जो मेन शाश्वत संदेश थे वो आर्य अष्टांगिक मार्ग थे। 4 आर्य सत्य, 4 स्थान आर्य अष्टांगिक मार्ग। उनमें फिर आप वैशाली भी जाओगे, राजगृह भी जाओगे, जो है ना भगवान के जो है ना विजिट, और शंकीसा भी जाओगे। तो 4 उनकी घटनाओं में लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर है ना। तो यहाँ का जो मोनेस्ट्री और विहार बनने की कहानी महान सम्राट अशोक और उनकी पत्नी देवी के संरक्षण में बना, क्योंकि नगर विदिशा, बेतवा नदी का किनारा, जहां नदियां हैं वहीं हमारी मोनेस्ट्री बनाएंगे, जहां पे लोग फॉलो करेंगे। तो चारों दिशाओं में, भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश, एक दिशा यहां से मगध को भी जाती थी, कलिंग को जाती थी, नाला शुपारा मुंबई, वहां पर भी एक अपना सेंटर था, और कच्छ गुजरात, जूनागढ़ जैसे शिलालेख। तो जगह जगह के हमें शिलालेखों से, मतलब लोग कहते हैं कि ये कहानी जो हम पढ़ते हैं, ये भगवान बुद्ध के जीवन के तथागत की जातक कथाओं का सोर्स क्या है, जिसको हम प्रमाणित करें। अरे ये सामने सब कुछ शाश्वत संदेश, धरोहर खुद अपनी कहानी बता रही है, कहीं प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ आ जाओ। तो यहाँ आई से ये यहाँ देखो, सांची के मुख्य तो 4 तोरण द्वार और फिर भगवान की परिक्रमा है। 4 मुख्य द्वार है, 4 जो है ना नॉर्थ ईस्ट। हम लोगों ने कहा कि महामाया देवी की कहानी क्या है, मतलब ये कार्विंग है बीसी में बनी हुई, जब स्तूप बना, फिर रेलिंग बनी, फिर गेट बने, ईसा पूर्व है। महामाया देवी सो रही है, देखे कि नहीं देखे सोते हुए, ये उनका महल बना हुआ है, जो कि आज हमें नेपाल में लुम्बिनी जो है ना, वहां से जुड़ा है अपना इतिहास। तो भगवान का जन्म हुआ महामाया देवी से, और बड़े हुए महाप्रजापति गौतमी से। महामाया देवी ने जन्म के पहले, जब वो गर्भ में है, भगवान देख रहे, क्या स्वप्न में देखा था, हाथी देखा किसी को? सामने दिख रहा है। ये वो भाषा है जो चाइनीज को भी समझ में आती, थाई को भी, क्योंकि चित्र है। माँ सो रही हैं और स्वप्न देख रही हैं हाथी का। ये देखो ऊपर एक पीकॉक दिख रहा है ना मयूर, मतलब सुबह सुबह का सपना था। माँ स्वप्न में हाथी देखे, और फिर माँ अपने बुद्ध के आने की संकेत थे, यहाँ पे हाथी के रूप में भगवान ने प्रवेश किया उनकी कोख में। फिर तथागत को जन्म देने राज परिवार छोड़ के नियम अनुसार मदर हाउस मायके जा रहे थे। लुम्बिनी का जंगल पड़ गया बीच में, और उसी समय उनको प्रसव पीड़ा होने लगी। एक साफ सुथरा स्वच्छ जंगल, प्रकृति, नेचर, वहीं उन्होंने भगवान को वृक्ष के नीचे जन्म दिया। तो आपको पता है सारी घटनाएं, जन्म भी वृक्ष के नीचे, ज्ञान भी वृक्ष के नीचे। सारनाथ में फर्स्ट उपदेश पंच भिक्खु और डियर पार्क सारनाथ में, वो भी ट्री के नीचे, और महापरिनिर्वाण भी ट्री के नीचे हुआ। तो भगवान का पहली शिक्षा जो है किसके नीचे होती थी? ट्री के नीचे। इसलिए हम ट्री चैत्य कहते हैं। चैत्य क्यों बनाए जाते थे? विहार क्यों बनाए जाते थे? स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तंभ क्यों बनाए जाते थे? इन सब का अपना महत्व है। स्तूप बनाए जाते थे भगवान बुद्ध के या अरहंत सारीपुत्र महामोदगला इनके भी मिले, उनकी पवित्र पावन जो धातु स्थिति है उनको रखने के लिए। और विहार बनाए जाते थे रहने के लिए, चैत्य बनाए जाते थे प्रार्थना के लिए, और स्तंभ बनाए जाते थे संदेश लिखने के लिए। तो ये सारे स्तंभों पे संदेश लिखे गए। तो कपिल वस्तु से लुम्बिनी वाला भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ पैनल है, और ये एक ही पत्थर में बना है। ऐसा नहीं कि आज हम कोई नई चीज इसमें ऐड कर दें। इसको तो छूना भी मना है, क्योंकि यही तो धरोहर है। आज वर्तमान में हमें अतीत का मैसेज दे रही है। सब कुछ लिखे थे। ये देखो यहाँ पे उस समय जब सुबह होती थी, भगवान ने कहाँ विजिट किया? ये पहुंचे
अपना उड़वेला, जिसको आज हम जो है ना बोधगया के नाम से उड़वेला गाँव। तो उड़वेला में देख रहा है ये लोग सुबह भगवान बुद्ध पहुंचे तो 2 लोग उनको अटेंड कर रहे हैं। भगवान का सिंबल क्या है? अम्ब्रेला। देख रहा है वो आसन पे छत्र लगा हुआ है, मूर्ति नहीं है। जो हमने मूर्ति देखी वो बात की है। ये ईसा के पहले बनाया बुद्धिज्म थेरवाद। जो थेरवाद बुद्धिज्म है उसमें चेहरा नहीं होता था भगवान का, सिंबल होते थे। तो ये सिंबल किसका है? राजकुमार सिद्धार्थ का अम्ब्रेला। और ये बाजू में कौन खड़े हैं? 2 अटेंडेंट। ये महिलाएं स्वच्छ जल लेने जाती हैं, ये स्वच्छ भोजन बनाती हैं। काऊ बफेलो लेको ये देख रहा है जंगल में लेके जाते हैं ये जेंट्स लोग। मतलब उस समय की पूरी डेली लाइफ दिखा दी। देख रहा भगवान का यहाँ पे जाना हुआ तो यहाँ पे जो है ना फायर टेम्पल दिखाई दे रहा है। देख रहे आग नीचे जल रही, विंडो से धुआं निकल रहा है। ये जो नागराज इसमें दिख रहा है, इसकी 2 कहानियां हैं। आप कभी जाओगे बोधगया में तो नागराज का एक लेक बना हुआ है जहां भगवान तप करते थे, तो उनकी धूप और पानी से रक्षा करके अम्ब्रेला बन जाते थे उनके ऊपर। देख रहे तो वृक्ष में, नेचर में सारी कहानी है। देखिए इधर तथागत अपना घर छोड़ के निकले भगवान। देखो दूसरे वाले पैनल में तो उन्होंने किसको बताया था जब वो घर छोड़ के गए थे? महल देखा सिद्धार्थ का? थोड़ा समय का ध्यान। अच्छा जी अच्छा ये देखो, ये महल के सामने प्रिय घोड़े कंठक पे। तथागत की उपस्थिति क्या है? अम्ब्रेला। देखो ऊपर छाता लगा हुआ है, लेकिन ये हॉर्स चल के नहीं आ रहा है, लोग उसको हाथों पे उठा के लेके आए हैं। अगर कंठक चलेगा तो आवाज करेगा। उनका जाना तो बिल्कुल सीक्रेट प्लान था, क्योंकि कई बार कोशिश कर ली थी, नहीं जा पा रहे थे, लेकिन फाइनली उनको निकलना था बुद्धत्व प्राप्ति के लिए। देखो यहां तक आए, वो घोड़े को नीचे रख रहे हैं क्योंकि महल से दूरी बन गई। फिर यहाँ हॉर्स खुद चलने लगा। ये भगवान के चरण देखेंगे नहीं, पाँव देखे, 2 फुटप्रिंट वहां पे, उनके पाँव में चक्र भी दिखेगा, धम्म चक्र। सारथी प्रेयर किया, वो जंगल में निकली, पाँव के नीचे से घोड़ा वापस आया, इस पे कोई अम्ब्रेला नहीं है। तो जाते जाते अम्ब्रेला था और बगैर अम्ब्रेला के कंठक और सारथी चंदक वापस आए थे। ये कहानी है ग्रह त्याग की। 29 वर्ष में तथागत मुक्ति का मार्ग खोजने, बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ के निकले थे। ये देखो महान सम्राट अशोक जो उड़ीसा में कलिंग युद्ध के बाद फिर उन्होंने धर्म से जब वो जुड़े तो उन्होंने धम्म संस्कृति के प्रचार के लिए तो पूरे के पूरे महाजनपदों में 84,000 बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट बनवाए। लोग ये कहते हैं कि भगवान की जीवनी या सम्राट अशोक को पता ना हो, ऐसा हो सकता है? पत्नी विदिशा देवी थी। सम्राट अशोक को ऑलरेडी बुद्धिज्म और सारी चीजें पता थी, लेकिन रास्ता उनका उसका भेलसा भी रहा, वैश्यनगर रहा, विदिशा। हाँ भैया, इसमें जो जैसे भगवान ने तथागत के उपदेश महिलाएं पुरुष सब फॉलो करते थे, जैसे माता गौतमी, यशोधरा, आम्रपाली, बहुत सारी महिलाएं। तो सम्राट अशोक ने संदेश लिखवाया कि मेरे संघ में मेल तो रहते हैं, फीमेल भी रहेंगे। अगर कोई संघ भेद करेगा मेल और फीमेल में तो संघ से अलग कर दिए जाओगे। ये देखो ये इसमें भी मूर्तियां हैं, ये सब बात की बने हुए। ये देखो ये चैत्यालय था, देख रहे सांची के स्तूप, पीछे पहाड़ी के सत्तारा, पीछे अंधेर के हो बुद्धत्व के बाद। यहाँ ऊपर देखो ये ग्रीक आने की वजह से ग्रीक मैथोलॉजी वगैरह भी है। देखो पंख वाले एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं जो है ना। बात देखिए आपने कि छोटे कमरे, विहार, मोनेस्ट्री थी, बीच में एक हॉल था, पूरी लकड़ी से ढकी हुई छत थी, पानी के लिए टैंक था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का यहाँ, रहने का यहाँ, ऊपर से लकड़ी की छत, एंड में वहाँ पीछे भिक्षा पात्र भी रखा है भैया, बिल्कुल एंड में जो है ना एक बैरिकेडिंग की हुई है वहाँ कटोरा झाड़ के नीचे। तो जो भिक्षा मिलती है उसी से वो भोजन करते हैं और यहाँ पे शिक्षा का। साथियों, जैसा कि आपको पता है बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।